नमस्कार, मैं हूं रीनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज धार पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय पर कोरोना एवं अन्य बीमारियों से मृत भाजपाइयों के परिजनों को श्रद्धांजलि दी। वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसके पश्चात वे मीसाबंदियों के घर जाकर उनसे न सिर्फ मुलाकात कर उनका सम्मान किया, बल्कि मीडिया से चर्चा की। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा व सोच मध्य प्रदेश की जनता के साथ जुड़ी है। कांग्रेस सवाल उठाने में विश्वास करती है। कोरोना में जनता की मदद करने में कोई भूमिका नहीं है, वो अपने आप में ही उलझी हुई है। अब आपने देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश का बजट भी घर के बजट जैसा है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पे क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आप सभी से मेरा आग्रह है, पूर्व मंत्री श्री का कार्यक्रम हुआ है। इस जिले के साथ मेरा एक राजनीतिक संबंध नहीं, इस मालवा अंचल के साथ मेरा राजनीतिक संबंध नहीं। सिंधिया परिवार का लक्ष्य कभी राजनीति नहीं रहा। चाहे मेरे पूर्वज रहे हों, आधुनिक भारत में मेरी आजी अम्मा रही हो, मेरे पूज्य पिताजी रहे हो, लक्ष्य सदैव रहा है जन सेवा, विकास और प्रगति। इंदौर से सब लोग चीफ कलेक्टर थे और इंदौर पूरे देश में जाना जाता है। मोदी मंत्रिमंडल में लिए जाने के देखिए इसमें मत आप मुझे कितने साल से जानती हैं। मैं अब कल रात को मेरा दौरा 11:30-12 बजे ख़त्म हुआ। आज मेरा दौरा 1 बजे के पहले ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे इंदौर तक प्रस्थान करना है। कल मेरा दौरा 3 जिलों का है। मेरी विचारधारा और सोच मध्य प्रदेश की जनता के साथ जुड़ी हुई है और इस कोरोना काल में शोक संवेदना और श्रद्धांजलि देने का ये दौरा है। आज मेरा, जैसे मैंने कहा, मेरा 11वां दिन है। 14 ज़िले मेरे हो चुके हैं, 3 और ज़िले मैं कल कर रहा हूँ। जनता के बीच में उनके दुख दर्द के समय में रहना मैं अपना धर्म मानता हूँ और उसी धर्म का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। सिंधिया जी, ये टांडा और अलीराजपुर में महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। मुझे सूचना नहीं है कि क्या हुआ है, पर 2-3 घटनाएं मेरे समक्ष में आई हैं और जो सूचना मुझे मिली है उसमें प्रदेश सरकार ने तीव्र एक्शन लिया है। देवास की घटना में लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो रही है। और इतना मैं आपको कह दूं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार चल रही है, कोई भी गलत काम हो महिलाओं के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये ईंधन का जो बढ़ता दाम है, इस पे लेकर कुछ प्लानिंग है? देखिए हम लोगों को ये भी समझना है कि पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना काल का वातावरण पूरे विश्व में फैला है और पूरे विश्व में ये माहौल है, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में महंगाई का माहौल है, आर्थिक विसंगतियों का माहौल है। पर उन विसंगतियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए, निर्धन लोगों के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित होकर हज़ारों योजनाएं चला रही है। अब उनका उल्लेख मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भली भांति परिचित हैं। चाहे राशन की बात हो, दिवाली तक हो की बात हो, चाहे हमारे प्रवासी मज़दूरों के लिए बात हो, चाहे एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए बात हो, हर एक श्रेणी के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ राहत के रूप में सरकार के द्वारा दिया गया है। मनरेगा का एलोकेशन बजट में बढ़ाया गया है
हर चीज़ पर हम लोग कर रहे हैं जितना भी संभव हो, पर जैसे हम लोग अपना घर का बजट बैलेंस करते हैं वैसे ही देश का बजट भी तो बैलेंस होता है। कोई भी एक मिनट, कोई भी देश एक केवल मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं होती, तो वो देश का बजट भी बैलेंस होना पड़ता है। और थोड़े समय के लिए ये कठिनाई होगी। हमारी कोशिश है कि तीसरा लहर ना हो देश में, पर वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं, वो हम सब के ऊपर निर्भर है। और आपने मेरा अभी वक्तव्य भी सुना, जिम्मेदारी आप पर है, हम पर है, हर एक व्यक्ति पर है। अगर नियमों का हम लोग पालन करेंगे, अगर टीकाकरण अभियान में हम लोग भाग लेंगे, जिसके बारे में कृपा करके आप भी अपने चैनलों के द्वारा ज़रूर कहिएगा, तो फिर देश ज़रूर सुरक्षित रहेगा। और जब देश, एक मिनट भैया, जब देश सुरक्षित रहेगा तीसरी लहर से, आर्थिक गतिविधियां भी हमारी बढ़ रही हैं और दोबारा आर्थिक रूप से भी देश पटरी पर जरूर आएगा, जिसके फर्स्ट साइंस हम ऑलरेडी देख रहे हैं। कि कांग्रेस हर स्थिति में राजनीति ढूंढती है और हर विपत्ति में भी राजनीति ढूंढती है। मुझे तो आश्चर्य है कि कोरोना जैसे विपत्ति में जहां देश के साथ खड़ा रहना चाहिए कांग्रेस को, वो पार्टी वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है, वो पार्टी लॉकडाउन पर प्रश्न चिन्ह। लॉकडाउन किया तो क्यों, लॉकडाउन उठाया तो क्यों, दूसरे वेव में जब हमने राज्यों को अधिकार दिया लॉकडाउन के लिए, राष्ट्रीय व्यापक लॉकडाउन क्यों नहीं किया? अरे आपने तो विरोध किया था ना जब पहला लॉकडाउन का। राज्यों को अधिकार दिया जाए तो क्यों, राज्यों को अधिकार न दिया जाए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए तो क्यों? तो कांग्रेस मुझे लगता है अपने आप में ही उलझी हुई है। एक ही काम है प्रश्न उठाने का, और अगर आपत्ति में भी अगर विरोध ही इसको कांग्रेस को दिखता है, तो कांग्रेस ने तो अपना भविष्य अपने आप ही चुन लिया। चलिए।